हेलो, सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है पारस कुमार। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम महाभारत के एक महान योद्धा के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसे योद्धा के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी पराक्रम से, अपने शौर्य से वो एक योद्धा से भगवान बन गए। भगवान ने उन्हें भगवान बना दिया। जी हाँ, एक ऐसे योद्धा जो सिर्फ 3 बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त करने के लिए सामर्थ्य रखता था। एक ऐसे महाबली योद्धा जो मात्र 3 बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकता था। ऐसे महान योद्धा की गाथा को आज जानेंगे। ऐसे महान योद्धा की कहानी आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। महाभारत काल के बर्बरी क्यों आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं? वो आज भी भारत में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बहुत ही, उनके दर्शन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी व्यक्ति आपके दरबार पे आएगा, उसका कोई भी काम, कोई भी संकट दूर हो जाएगा। खाटू श्याम अभी भी भारत में उपस्थित हैं और उनके नाम से विख्यात हैं। जी हाँ, खाटू श्याम होने से पहले वो एक राक्षस के पुत्र थे और पांडव, राजकुमार पांडव भीम के पौत्र थे। कहा जाता है कि जब महाभारत शुरू हुआ तो कौरव और पांडव अपने पक्ष के लिए सैनिक जुटाने में भिड़ गए। भीम भी कई जगहों से जाके सैनिक के लिए मदद मांगे कि मेरे पक्ष से लड़ो, इस महाभारत युद्ध में, इस धर्म युद्ध में मेरे तरफ से लड़ो। दोनों तरफ की सेनाएं, दोनों तरफ कौरव और पांडव अपने अपने सैनिक को जुटाने में लगे हुए थे। तभी महाबली भीम, जिनकी पत्नी हडिम्बा और उनका पोता बर्बरिक था, जिनकी पत्नी का नाम हडिम्बा था, वो एक राक्षसी थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच हुआ और घटोत्कच से एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति था, बहुत ही सामर्थ्यवान राक्षस था। उसकी एक कहानी है कि महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडव अपने युद्ध के लिए, अपने पक्ष में सेना जुटाने के लिए यहां से वहां लोग जा रहे थे कि अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सेना को जुटाया जाए। महाबली भीम भी इस के लिए निकल पड़े घर से। जाते जाते वो जंगल में जब पहुंचे तो उन्हें एक मुलाकात हुआ एक युवक से जिसका नाम बर्बरिक था। दोनों बलवान, दोनों ही महाबली, भीम भी अडिग, दोनों में भिड़ंत हो गई, बहस हो गई कुछ बात पे और बर्बरिक ने भीम को बहुत पटका। वैसे महाबली भीम, जिनके पास 100 हाथियों का बल था, उनको पटका। जब वो मूर्छित अवस्था में हो गए भीम, तो उनको बर्बरिक ने अपने कंधे पे उठाया और अपने आश्रम ले गए। वहां पे उनकी माँ जो थी, बर्बरिक की माँ हडिम्बा ने देखा, बर्बरिक की जो दादी थी हडिम्बा ने देखा तो कहा, ये तो मेरे स्वामी हैं, ये पांडव भीम है, तुमने इसे कहां से उठा के लाया है? बर्बरिक ने कहा, माते, मुझे नहीं पता था ये कौन है, बट ये बहुत ही बलवान है, इनसे हमें युद्ध करके काफी अच्छा लगा। बोला, ये तुम्हारे दात श्री हैं, तुम्हारे दादा हैं। उनके पिता घटोत्कच उनके पैरों में, चरणों में जा गिरे, पिताजी हमें क्षमा करें, हमारे पुत्र को यह बात पता नहीं थी कि आप उनके दादा हैं। और बर्बरिक ने भी क्षमा मांगा, है दात श्री, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे दादा हैं। भीम को बहुत खुशी हुआ कि उसके परिवार में उसके अंश ऐसे बलवान हैं। भीम ने महाभारत युद्ध की कहानी बताई कि ऐसे ऐसे कौरवों और पांडवों के बीच एक धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है जिसे हम लोग महाभारत कह रहे हैं। उसमें सैनिकों को जुटाने के लिए हम निकले हैं घर से, तो क्या बर्बरिक तुम मेरे तरफ से लड़ोगे? घटोत्कच ने कहा, हाँ पिताजी, जैसा आपकी आज्ञा, मेरा पुत्र और हम खुद आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। बर्बरिक ने कहा, नहीं,
मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो पक्ष हारने वाला होगा। बर्बरीक का जो स्टेटमेंट था कि हम उसी पक्ष से लड़ेंगे, उसी पक्ष से लड़ेंगे जो हारने वाला रहेगा। तो इसको सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान ने उनसे पूछा कि आप किसके पक्ष से लड़ना चाहते हो। बर्बरीक ने कहा, हे भगवान, मैं उस पक्ष से लड़ने वाला हूं जो कमजोर पक्ष होगा, जो हारने वाला पक्ष होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा तो संभव ही नहीं हो पाएगा। अगर आप सेनाओं का वध करोगे, योद्धाओं का वध करोगे, तो वो तो कमजोर हो जाएगी। फिर अगर आप उस पक्ष में जाते हो तो इधर की योद्धा है, इधर का पक्ष कमजोर हो जाएगा। इस तरीके से तो ये युद्ध समाप्ति नहीं होगा बर्बरीक। तो भगवान आप ही कोई उपाय बताएं कि मैं क्या कैसे कर सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, आपसे एक विनती करता हूं कि आप इस युद्ध को लड़े ही नहीं, लेकिन हाँ, इस पूरे युद्ध को एक साक्ष्य के रूप में आप बन के रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, मैं आपका सर मांगता हूं, कृपया आप हमें सर दें। मुझे एक विनती है, एक आशा है आपसे, मुझे आपका सर चाहिए। बर्बरीक ने तलवार निकाली और अपना सर अपने धड़ से काट दिया और भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का उस सर को एक विशाल पर्वत पर रख दिया और कहा, बर्बरीक, इस पूरे कुरुक्षेत्र में जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक आप सारी चीजें जीवित होकर देखते रहो, और इसके बदले में मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आने वाला समय में आपका जो भी दर्शन पाएगा उसका सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। वही खाटू श्याम है, वही बर्बरीक खाटू श्याम बने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।